वेलकम बैक गाइस। तो आज से हमारे पास कंट्रोल फ्लो का टास्क जो प्लेलिस्ट है, टास्क का जो प्लेलिस्ट है पाइथन का, वो हमारे पास कंट्रोल फ्लो का स्टार्ट हुआ है। तो अब हम इन सब जो हमारे पास टास्क है, इस सब को हम सॉल्व करेंगे। जो कि हमारे पास कंट्रोल फ्लो चैप्टर हमारे पास जो पाइथन का दूसरा प्लेलिस्ट है जिसमें हमने चैप्टर वाइज करवाए हैं। उस में हमारे पास जितने भी प्रोग्राम है उस मतलब जितने भी हमारे पास कंसेप्ट है, टॉपिक हमने करवाए हैं, उससे हमने ये टास्क लिए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इस पर आप प्रैक्टिस करें। और जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो स्किल है वो इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाएगा और आप इजीली कोड कर सकेंगे। अच्छा, जो पहला हमारे पास टास्क है वो हमारे पास है कि प्रिंट नंबर 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे। और दूसरा हम करेंगे कि 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप, मतलब पहले हम 1 to 10 फॉर लूप करेंगे और फिर 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप करेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे 1 से लेकर 10 तक हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते। अच्छा, मैंने फॉर लगा दिया और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और एन लूँगा और रेंज लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 1 से लेकर कहाँ तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, 10 तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूँगा। और ये जो फॉरवर्ड है, तो जितना हमारे पास वैल्यू आएगी लूप में, जितनी भी हमारे पास 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आएगी, वो हमारे पास फॉरवर्ड वेरिएबल में स्टोर होगी। और इस फॉरवर्ड वेरिएबल को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड वेरिएबल को हम यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, अगर हम एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक हमारे पास एक लाइन में ही प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंड लगा देंगे और यहाँ पर डबल कोट लगा देंगे। अगर आप नहीं चाहते तो इसको आप हटा दें। अब हम इसको रन कर देते हैं। तो रन करने के बाद ये हर एक वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है कि हर एक लाइन में हमारे पास आ गई है। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर इंडेल लगा दो और आप यहाँ पर डबल कोट लगा दो। तो इसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक ही लाइन में प्रिंट होकर आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें कि यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक क्यों प्रिंट हुए हैं जबकि हमने यहाँ पर 10 लगाया है। तो इसकी वजह इसकी जो वजह है वो ये है कि हमारे पास पाइथन में जो फॉर लूप का कंसेप्ट है वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो सही है उसमें, लेकिन एंडिंग पॉइंट में हम जो भी हम वैल्यू प्रिंट करेंगे, जिस वैल्यू तक हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो उस वैल्यू से हम एक वैल्यू ज़्यादा देंगे। मतलब हम 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 11 दे देंगे। तो अब हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप 100 तक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये भी हमारे पास 99 तक हमारे पास प्रिंट हो गए, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू कम प्रिंट होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर एक वैल्यू ज़्यादा देंगे। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 100 तक प्रिंट होकर आ गए हैं। तो ये हमारे पास था कि 1 से लेकर 10 तक हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाए। अब हम प्रिंट करेंगे 10 से लेकर 1 तक हम प्रिंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ रिवर्स और एन लगा दूंगा और रेंज लगा दूंगी। ये हमारे पास वेरिएबल है। अच्छा, ये भी हमारे पास वेरिएबल है, मैंने अभी बताया। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि मैं 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर मैं 10 लगा दूँगा और यहाँ पर मैं ज़ीरो लगा दूँगा। तो 10 से लेकर हमारे पास ज़ीरो तक हमारे पास होंगे और यहाँ पर हर एक वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होंगे। तो मैंने जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया है कि ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है और ये हमारे पास स्टेप्स है, मतलब कंडीशन है। हम यहाँ पर कंडीशन लगाते, तो यहाँ पर अब हम प्रिंट लगा देंगे और यहाँ पर मैं इसी तरह रिवर्स लगा दूंगा और यहाँ पर एंड लगा दूंगा और इक्वल टू और डबल कोट लगा दूंगा। तो यहाँ पर इसको मैं रन कर दे। अच्छा, यहाँ पर मैं 100 नहीं, यहाँ पर मैं 11 कर देता हूँ।
तो यहाँ पर अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गए हैं, और सेकंड जो है वो हमारे पास 10 से लेकर 1 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि फॉर लूप के ज़रिए से हम 1 से लेकर 10 तक को प्रिंट कर सकते हैं और 10 से लेकर 1 तक हम प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि सेम हम ये 1 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 1 तक को हम वाइल लूप के ज़रिए से किस तरह हम कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा यहाँ पर कि प्रिंट नंबर, और यहाँ पर नंबर लगा दूँगा, और यहाँ पर मैं लगा दूँगा पाई लगा दूँगा। तो यहाँ पर मैंने बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर हम 10 तक को प्रिंट करेंगे। प्रिंट यहाँ पर मैं लगा दूँ प्रिंट 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। अच्छा, वाइल लूप के ज़रिए से हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, वाइल लूप का जो हमारे पास सिंटेक्स है कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेरिएबल है नाम देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ए से मैंने नाम दे दिया, वो स्टार्ट होगा 1 से। तो 1 से हमारे पास स्टार्ट होगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइल लगा देंगे, और हमारे पास जो कंडीशन है वो कहाँ तक हमारे मतलब लूप है वो हमारे पास कहाँ तक चलेगा, ए लेस आर इक्वल टू हमारे पास 10 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि ये 10 तक हमारे पास चलेगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर दे दूँगा ए मैंने दे दिया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इंड लगा दूँगा और डबल कोट में यहाँ पर लगा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इसको इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब हर एक इटरेशन हमारे पास इंक्रीमेंट हो। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगा कि ए इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब जब भी हमारे पास हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी 1 प्रिंट होगी, तो वो एक वैल्यू को मतलब लूप को इंक्रीमेंट कर लेगा। तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 इंक्रीमेंट हो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह 3 4 जब तक हमारे पास लूप फॉल्स ना हो जाए तब तक हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि 10 से लेकर 1 तक को हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंट 10 to 1 यूजिंग वाइल लूप। अच्छा, वाइल लूप के ज़रिए से हम करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, z के नाम से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जो कि स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 10 से लेकर 1 तक प्रिंट हो जाए। और यहाँ पर हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ गया कि वाइल का हमारे पास इस तरह का सिंटेक्स है, लेकिन इसको हम फॉलो नहीं करते, अपने आप से हम लगाएंगे कि यहाँ पर वाइल हम कंडीशन लगाएंगे कि कहाँ तक हमारे पास लूप चलेगा। अच्छा, z हम लगा देंगे कि z हमारे पास जो z में वैल्यू है वो हमारे पास 10 है, और हमारे पास क्या है, जब तक ये चेक करेगा कि ग्रेटर और इक्वल टू जब तक हमारे पास 1 ना हो जाए तब तक हमारे पास क्या करो, इसको हर एक लूप को चलाओ। और यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि इस z वेरिएबल को दे देंगे, और यहाँ पर हम इंड लगा देंगे इक्वल टू और डबल कोट लगा देंगे। और यहाँ पर अब हम डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट हमें हमारे पास क्या होगा कि हर एक लूप क्या करेगा, प्रिंट भी होगा यहाँ पर, और फिर इस z को मतलब इस 10 को चेक करेगा 1 से, जब तक हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगा। लेकिन जब चलेगा ये हमारे पास कब चलेगा, जब हम यहाँ पर डिक्रीमेंट का जो कंसेप्ट है वो हम लगा दें। तो यहाँ पर z इक्वल टू z-1, तो इस तरह हम जब लगा दें तो तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं रन कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर अच्छा मैं प्रिंट लगा दूँ ताकि ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाए। यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँ, तो अब हम रन कर देते, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होकर आ गए हैं, और 10 से लेकर 1 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। तो इस तरह हम वाइल लूप के ज़रिए से 1 से लेकर 10 तक को प्रिंट कर सकते हैं, और 10 से लेकर 1 तक हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह टास्क था।
तो टास्क नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड टास्क आता है इवन एंड ऑड नंबर, मतलब हम इवन और ऑड नंबर को फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला पार्ट आता है कि हम किसी किसी भी नंबर का हम इवन और ऑड किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो उसको हम पहला जो हमारे पास है उसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू लेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी आप इनिशियलाइज़ कर सकते हो। और फिर दूसरा हमारे पास इस तरह है कि हम यूज़र से रन टाइम पर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं नम के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि इंटीजर वैल्यू को यूज़र इनपुट करेगा। और यहाँ पर मैं मैसेज दे दूँगा कि एंटर द वैल्यू फॉर नम, मतलब नम के लिए क्या करो, वैल्यू को एंटर करो। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। किस तरह का कंडीशन लगाएंगे कि जो वैल्यू भी हम इनपुट करें उसको डिवाइड करो 2 पर, और उसका रिमाइंडर किसी भी वैल्यू का अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो उसको क्या करो, उसको यहाँ पर मैसेज दे दो कि द वैल्यू जो आपने यहाँ पर एंटर की है, यहाँ पर मैं F लगा दूंगा और यहाँ पर मैं लगा दूंगा जो वैल्यू आपने एंटर की है नम इज़, वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। अच्छा, अगर इस तरह नहीं है, अगर इस तरह हमारे पास नहीं है, एल्स एल्स इस तरह भी आप लगा सकते हो, एल्स भी लगा सकते हो। और इस तरह भी आप लगा सकते हो कि LF लगा दो और यहाँ पर कंडीशन को डिफाइन करो कि अगर नम हमारे पास नम मॉडुलस नम को डिवाइड करो, मतलब जो भी वैल्यू हम एंटर करें उसको डिवाइड करो 2 पर, अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है तो फिर क्या करो, यहाँ पर प्रिंट लगा दो। प्रिंट लगाने के बाद यहाँ पर क्या कर दो कि द वैल्यू, यहाँ पर मैसेज दे दो द वैल्यू नम इज़, हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ऑड नंबर। अच्छा, यहाँ पर हम इस तरह मैसेज दे देंगे, ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। तो ये हमारे पास इवन के लिए लॉजिक हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, ऑड के लिए लॉजिक हो गया। अब हम इसको रन कर देते हैं, ये किस तरह फाइंड करता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू में एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 4 एंटर कर देता हूँ, तो ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू 4 इज़ इवन नंबर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं एंटर कर देता हूँ 7, तो ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू 7 इज़ अ ऑड नंबर, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर हम जब भी हम 7 को अगर आप डिवाइड करें 2 पर तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है। तो यहाँ पर हमने लॉजिक लगाया कि अगर हमारे पास 1 हमारे पास रिमाइंडर आता हो तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ऑड नंबर होगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो जो भी हम वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10, तो उसका हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, वो उसका हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास इवन नंबर होगी। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू और मैं एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एंटर कर देता हूँ बड़ी वैल्यू 146 में फॉर एग्जांपल मैंने एंटर कर दी। तो ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास इवन नंबर है। तो इस तरह हम इवन और ऑड को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट जो टास्क था इवन और ऑड को फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास इस तरह था। अब हमारे पास टास्क नंबर 2 में जो पार्ट 2 है उसको हम फाइंड करेंगे कि हम इवन और ऑड फाइंड करेंगे लेकिन लूप के ज़रिए से। लेकिन शर्त यह है कि हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, लूप के अंदर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इवन नंबर के लिए पहले कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो इवन नंबर है उसके लिए मैं कर देता हूँ इवन नंबर्स। अच्छा, इवन नंबर्स को हम प्रिंट करेंगे पहले। अच्छा, यहाँ पर मैं फॉर लूप लेता हूँ, फॉर लूप, और यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स के नाम से मैंने ले लिया एन रेंज। अच्छा, एन रेंज कहाँ से कहाँ तक मैं प्रिंट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ 0 से लेकर मैं प्रिंट करूँगा, या फिर अच्छा 0 से मैं प्रिंट करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ 20 तक। तो फॉर लूप में मैंने अभी बताया है, पिछले टास्क जो हमारे पास थे उसमें मैंने बताया कि पाइथन में हमारे पास एंडिंग पॉइंट में हम एक वैल्यू ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पर इस तरह लगा देंगे और यहाँ पर हम एफ कंडीशन लगाएंगे कि x का मॉडुलस ले लो, उसको डिवाइड करो
जिसमें हमारे पास अगर जिस वैल्यू का भी ज़ीरो रिमाइंडर आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, उसको यहाँ पर प्रिंट कर दो, उसको यहाँ पर क्या कर दो, उसको प्रिंट कर दो और यहाँ पर इंड लगा दो, ताकि हमारे पास क्या हो कि हमारे पास एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। तो वो हमारे पास क्या होगी, इवन नंबर होंगे। और यहाँ पर हम मैसेज भी दे देंगे कि प्रिंट, और यहाँ पर हम दे देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स है। इस तरह का हम मैसेज दे देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम रन कर देते हैं कि हमारे पास इवन नंबर 0 से लेकर 20 तक हमारे पास किस तरह प्रिंट कर देता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इवन नंबर है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि ओड नंबर के लिए करते हैं, इवन नंबर के लिए अलग से हम निकाल लिया, अब हम ओड नंबर के लिए भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लगा देंगे ओड नंबर, ओड नंबर्स लगा देंगे और यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे, प्रिंट यहाँ पर के ओड, यहाँ पर ओड और नंबर, ओड नंबर्स लगा देंगे। और यहाँ पर अब हम लूप लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं y के नाम से वेरिएबल लेता हूँ इन रेंज, जिसका रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा। तो वो हमारे पास मैं इसमें भी मैं इसी तरह करूँगा कि 0 से लेकर 21 तक हमारे पास होगा, जो कि 20 तक हमारे पास प्रिंट होगा, क्योंकि हमारे पास पाइथन में हम एक वैल्यू ज़्यादा देंगे उससे जो वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो। और यहाँ पर इसका भी हमारे पास किस तरह लॉजिक होगा कि x को क्या करो, डिवाइड करो 2 पर, जिस वैल्यू का भी हमारे पास रिमाइंडर 1 आता हो तो उसको क्या करो, यहाँ पर प्रिंट कर दो, वो हमारे पास ओड नंबर होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने x लिया है लेकिन यहाँ पर हमारे पास y है, तो इस वजह से यहाँ पर भी हम y देंगे और यहाँ पर भी हम y देंगे। इंड कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हम देंगे। अच्छा, अब हाँ हमारे पास यहाँ पर मैं एक प्रिंट और लगा दूँ ताकि हमारे पास जो लाइन है वो इंड हो सके। अच्छा, अब हम इस दोनों को चेक करते हैं कि ये हमारे पास इवन और ओड को किस तरह फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं एक प्रिंट और लगा दूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इवन नंबर है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं और जो हमारे पास ओड नंबर है वो भी हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। तो इस तरह हम इवन और ओड को फाइंड कर सकते हैं लूप के अंदर। अब हमारे पास टास्क नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 हमारे पास आता है कि हम इवन और ओड नंबर को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेथड है इसको भी हम फॉर लूप के ज़रिए से करेंगे, लेकिन हमारे पास शर्त यह है कि हम फॉर लूप में ही कंडीशन लगाएंगे। फॉर लूप में हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप में ही कंडीशन लगाएंगे, मतलब हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे कि हम वहाँ पर क्या लगाएं, लॉजिक लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर लूप्स, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर किसी नाम से भी आप बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो टास्क है इस तरह हमारे पास जो हमारे पास टास्क नंबर 2 में हमारे पास पार्ट 3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इवन और ओड को फाइंड करें। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं प्रिंट लगा दूँ, प्रिंट प्रिंट में यहाँ पर पहले प्रिंट लगा दूँगा कि हम ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इवन नंबर्स, मतलब ये हमारे पास इवन नंबर है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इवन और ओड को फाइंड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास इवन है तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इवन के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया फॉर लूप में और एन लगा दूंगा और रेंज लगा दूंगा। और यहाँ पर मैं ज़ीरो से लेकर मैं वही हमारे पास है कि 20 तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो एक वैल्यू मैं ज़्यादा दूंगा, क्योंकि पाइथन में हमारे पास कंसेप्ट इस तरह है कि हम एक वैल्यू ज़्यादा देंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि हमारे पास हर एक मतलब दो को हर एक से हमारे पास क्या होगा कि ऐड करेगा। अच्छा, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा तो हर एक को क्या करेगा, ये ऐड करेगा 2 से, मतलब 2 को अगर 0 से पहले हमारे पास 2 0 प्रिंट होगा, फिर 2 हमारे पास इससे क्या होगा, ये इससे ऐड होगा 0 से तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 को फिर 2 से
अगर ऐड करेगा तो 4 हो जाए। इस तरह हमारे पास E1 का कंसेप्ट होगा। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। लेकिन एक वैल्यू हमारे पास हमने ज़्यादा दी है इस वजह से कि पाइथन में हमारे पास फॉर लूप में एक वैल्यू हमें ज़्यादा देना पड़ता है। जो वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं उससे हम एक वैल्यू ज़्यादा देंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडीशन है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, प्रिंट लगा देंगे और ये जो E1 का वेरिएबल है ये लगा देंगे और एंड लगा देंगे ताकि एक लाइन में ही प्रिंट हो जाए। अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद ये किस तरह फाइंड करता है तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 0 से लेकर 20 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए और यहाँ पर दोबारा प्रिंट लगा देंगे, दोबारा प्रिंट लगा देंगे ताकि हमारे पास क्या हो कि यहाँ पर हमारे पास ओड नंबर हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो, यहाँ पर हमारे पास हो ओड नंबर। अब ओड नंबर के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है वो किस तरह है उसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम ओड के नाम से हमने फॉर लूप में वेरिएबल ले लिया, एन लगा देंगे, वही हमारे पास रेंज लगा देंगे। यहाँ पर रेंज मैंने लगा दिया। हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, अगर ज़ीरो करना चाहते हैं तो ज़ीरो भी कर सकते हैं, ज़ीरो मैंने लगा दिया। और यहाँ पर मैं 21 लगा दूंगा। और यहाँ पर जो हमारे पास लॉजिक होगा वो हम बनाएंगे कि अगर इसके साथ मैं क्या कर दूं कि इसके साथ मैं थ्री को या फिर इस तरह कर दूं। अच्छा, हमारे पास ओड नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो इस तरह हम लगा देंगे कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है। ज़ीरो हमारे पास ओड नंबर नहीं है तो इस वजह से हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि पहले हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा और हर एक मतलब 1 के साथ 2 अगर ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 3 के साथ 2 ऐड होगा तो हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ओड नंबर भी प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे ओड और यहाँ पर हम लगा देंगे इंड इक्वल टू और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। अब हम इसको रन कर देते हैं कि हमारे पास किस तरह फाइंड होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे ताकि हमारे पास ये भी नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास इवन नंबर के लिए है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओड नंबर के लिए है। अब इसको हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स मिस्टेक है, कहीं पर हमने किया है प्रिंट। अच्छा, प्रिंट में कहीं पर तो हमने ये जो किया है, अच्छा ये है हमारे पास, यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, सिंटैक्स मिस्टेक है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास E1 हमारे पास प्रिंट हो गए 0 से लेकर 20 तक और ये हमारे पास ओड नंबर प्रिंट हो गए 0 से लेकर 20 तक। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक अलग मेथड है कि हम E1 और ओड को किस तरह फाइंड कर सकते हैं लूप के अंदर ही, मतलब इफ़ कंडीशन को हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे पास टास्क नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है टास्क नंबर 3, मतलब नंबर कंपैरिजन हम करेंगे, जिसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है कि हमें एक नंबर को हम एंटर करेंगे, उसका हमें ग्रेटर लेस और इक्वल टू फाइंड करना है कि वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इफ़ एल्फ एल्स इसको करते हुए। अच्छा, यहाँ पर मैं लेता हूँ नंबर के नाम से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जो कि यूज़र एंटर करेगा, जिसमें किस तरह के वैल्यू होंगे वो हमारे पास इंटीजर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटीजर हमने लिया है तो इस वजह से हम इंटीजर एंटर करें। एंटर द वैल्यू फॉर नंबर, मतलब नंबर के लिए वैल्यू को एंटर करेगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि एफ एल एफ एल्स को हम यूज़ करते हुए हम करेंगे। अच्छा, पहले हमने एफ लगा दिया और यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो एक नंबर हमारे पास जब ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है। द नंबर, यहाँ पर हम एफ लगा देंगे। द नंबर, जो हमारे पास नंबर है यहाँ पर हम नंबर को दे देंगे, इस नंबर को हम यहाँ पर दे देंगे नंबर, वो ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तो हमारे पास ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलिफ लगाएंगे।
अच्छा एलिफ लगाएंगे। जब मल्टीपल कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम एलिफ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम नंबर के लिए जब हमारे पास लेस होगा ज़ीरो से, एक नंबर अगर हमारे पास लेस होता है तो वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है। अच्छा ये जो नंबर है, ये जो आपके पास जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अच्छा ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेगेटिव है। अगर इस तरह नहीं है, मतलब ग्रेटर के लिए भी हमने कर लिया, लेस के लिए भी हमने कर लिया, अब हमारे पास आता है इक्वल टू। अच्छा यहाँ पर आप एलिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि यहाँ पर हम एल्स लगाएंगे। लास्ट हमारे पास आता है एल्स। अच्छा तो यहाँ पर हमने एल्स लगा दिया और यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे डायरेक्ट। अच्छा एल्स में हमारे पास कंडीशन नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्ट हम स्टेटमेंट लगाते हैं। और यहाँ पर हम लगा देंगे कि एफ लगा देंगे द नंबर, ये जो आपके पास नंबर है, ये जो आपके पास नंबर, ये हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। अच्छा ये अब हमने कर लिया। अच्छा इसमें हमारे पास एक नंबर हमारे पास या तो ग्रेटर हो सकता है, या तो लेस हो सकता है, या तो हमारे पास ज़ीरो हो सकता है। तो अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद ये किस तरह हमारे पास आउटपुट देता है। अच्छा पहले हम ग्रेटर देते हैं, तो 34 मैंने दे दिया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अब हम लेस देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दूंगा -23 मैंने दे दिया, तो ये हमारे पास बता रहा है कि ये हमारे पास नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं, ज़ीरो देते हैं। तो ज़ीरो के लिए क्या करता है, ये कह रहा है कि द नंबर ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास, या इस तरह हम देंगे कि एज़, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ज़ीरो है। तो जब हम इंटर करेंगे ज़ीरो को, तो ये क्या कह रहे हैं कि द नंबर इज़ ज़ीरो। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं नंबर को कि हमारे पास ग्रेटर है, लेस है, और या मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर ज़ीरो है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क ना, मतलब 3 नंबर टास्क है हमारे पास, थ्री, टास्क नंबर 3 है। और उसमें पार्ट नंबर 2 है कि हमें क्या करना है, नंबर चेक करना है। नंबर चेक करना है कि हमें वो हमारे पास ग्रेटर है, लेस है, इक्वल टू ज़ीरो है। लेकिन हमें क्या करना है कि नेस्टेड एफ़ का इस्तेमाल करना है, कि नेस्टेड एफ़ से हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर नम के नाम से वेरिएबल लेता हूँ, जो कि इंटीजर वैल्यू को यूज़र क्या करेगा, इनपुट करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर नम, मतलब नम के लिए वैल्यू को क्या करो, एंटर करो। यहाँ पर वैल्यू एंटर करेगा, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि अगर नम हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हुआ, या ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो हुआ, तो उसमें इस कंडीशन में, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर फिर हम नेस्टेड क्या लगाएंगे, नेस्टेड एफ लगाएंगे। और उसमें हम कंडीशन, मतलब इस कंडीशन को हम अलग अलग करेंगे कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो इस तरह करेंगे एलिफ का, अगर हमारे पास नम इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो हम इस तरह करेंगे। मतलब हमारे पास दो कंडीशन हो गए। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन था, इसमें ग्रेटर भी था, इक्वल भी था। तो नेस्टेड एफ में हमने क्या कर लिया कि हमने ग्रेटर भी ग्रेटर अलग कर लिया, और इक्वल टू हमने अलग कर लिया। तो इस तरह हमारे पास लॉजिक है। अब हम यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे एफ, और यहाँ पर हम दे देंगे द वैल्यू। और जो यहाँ पर आपने एंटर की है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस नेस्टेड में हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू आपने एंटर की है, द वैल्यू जो आपने यहाँ पर एंटर की, ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू, ये हमारे पास है ज़ीरो। डायरेक्ट हम लगा देंगे, ये हमारे पास है ज़ीरो है। अच्छा ये तो हमारे पास हो गए। नंबर हमारे पास या तो ग्रेटर होता है, या लेस होता है, या ज़ीरो होता है। ग्रेटर के लिए भी हमने कर लिया, और लेस के लिए भी हमने कर लिया। अब हम करते हैं, अब हम करते हैं कि हमारे पास जो लास्ट आता है, उसके लिए हम करते हैं कि वो हमारे पास क्या है, लेस है। अच्छा अब यहाँ पर हम लॉजिक डायरेक्ट हम एल्स पार्ट लगा देंगे। एल्स में हमारे पास कंडीशन नहीं होता,
तो यहाँ पर हम लगा देंगे कि द वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू आपने एंटर की है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है नेगेटिव। तो ये हमारे पास है नेगेटिव है। अच्छा, इस टास्क में हमने सिर्फ इतना करना था कि हमने जो पिछला हमारे पास टास्क था वो इस तरह था कि हमें इस कंडीशन मतलब इस स्टेटमेंट को हम इसकी हेल्प से हमने करना था, एफ एल एफ एल्स के मदद से हमने करना था। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि नेस्टेड एफ को यूज़ करना था, तो हमने यहाँ पर नेस्टेड एफ को यूज़ कर लिया। मतलब नेस्टेड एफ हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास एक एफ के अंदर हमारे पास एक और एफ आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि नेस्टेड एफ। अब हम इसको रन करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह आउटपुट देता है। अच्छा, अगर हमारे पास ग्रेटर देन या फिर ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आएगा, और उसमें भी चेक करेगा कि अगर हमारे पास ग्रेटर हुआ तो हमारे पास इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो फिर हमारे पास इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर हमारे पास ग्रेटर या ज़ीरो नहीं हुआ तो फिर हमारे पास डायरेक्ट इस पार्ट में आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। अच्छा, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हम लगा देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लगाता हूँ 3, हमारे पास ग्रेटर है तो पॉजिटिव नंबर है, यस, ये तो हमारे पास करेक्ट हो गया। अब हम लगा देंगे 0, तो ये कह रहा है कि द वैल्यू 0 एज अ 0, ये हमारे पास 0 है। अच्छा, अब हम लेस के लिए करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव वैल्यू देता हूँ -3 या -5 देता हूँ, तो यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या आ गया, द वैल्यू -5 एज नेगेटिव, मतलब ये हमारे पास नेगेटिव। तो इस तरह हम नेस्टेड एफ को यूज़ करते हुए हम नंबर को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ग्रेटर है, लेस है या फिर इक्वल टू है। अब हमारे पास टास्क नंबर 4 है, जिसमें हमें क्या करना है कि लिस्ट ऑफ नंबर हम लूप के ज़रिए से क्या करेंगे कि हम नंबर दे देंगे और उस नंबर का हम क्या करेंगे, उसको हम रिवर्स आर्डर में प्रिंट करेंगे। रिवर्स आर्डर में हम प्रिंट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम उसको देखते हैं कि किस तरह हमारे पास हो सकता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि यूज़र इनपुट करेगा इंटीजर वैल्यू को, ये रन टाइम पर इनपुट करेगा, यहाँ पर हमारे पास होता है। और यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे कि एंटर द वैल्यू, एंटर द, या इस तरह करेंगे कि एंटर द वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू भी हम बता रहे हैं और यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी वैल्यू है, तो इस वजह से हमारे पास कन्फ्यूजन है, तो हम सिर्फ एक ही लेते हैं कि एंटर द वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेंगे रिवर्स के नाम से। रिवर्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ इनिशियल 0, मैंने स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर हम व्हाइल लूप लगाएंगे। इस वैल्यू को मैं कहूँगा कि वैल्यू कहाँ तक चले, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो हमारे पास। अब यहाँ पर ये तो हमने कंडीशन लगा दिया व्हाइल लूप के लिए कि हमारे पास कब तक चले, तो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 तक। तो अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, मॉडुलस करेंगे। किस पर, 10 पर हम मॉडुलस करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो हम एंटर करेंगे उसका जो मॉडुलस मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो हमारे पास डिजिट्स में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नाम दूंगा रिवर्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने दिया भी है रिवर्स। अच्छा, रिवर्स जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है वो इनिशियल हमारे पास 0 है, तो रिवर्स में हम क्या करेंगे, रिवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर हम ऐड करेंगे डिजिट को। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, डिजिट को हम ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, वैल्यू को हम कर देंगे डबल डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। अच्छा, डबल डिवाइड मैंने क्यों लगाया है, आपको पता है कि हमारे पास व्हाइल लूप में लास्ट में हम क्या करते हैं, हम फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह प्रोग्राम है कि हम रिवर्स आर्डर में प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास हर एक इटरेशन चलेगा, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है
कि क्योंकि हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डबल, ये हमारे पास डबल इसलिए डिवाइड मैंने लगाया है क्योंकि हमारे पास सिंगल हमारे पास फ्लोट के लिए यूज़ होता है, और ये जो डबल है वो हमारे पास इंटीजर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर तो हमारे पास इंटीजर है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर डबल लिया है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट लगा देंगे, और इस तरह के यहाँ पर हम वैल्यू को दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, हम इस रिवर्स को यहाँ पर दे देंगे। अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद ये किस तरह होता है। अच्छा, यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 मैंने दे दिया, तो ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में आ गया कि 6 5 4 3 2 1। अच्छा, दूसरा हम देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 9 8 7 6 5, तो हमारे पास किस तरह आता है, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया कि 5 6 7 8 9। तो इस तरह हमारे पास रिवर्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम था कि हम रिवर्स में किस तरह एक नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लेकर जा सकते हैं। तो इसमें सिंपल कंसेप्ट इस तरह है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर एंटर करेंगे वो 10 पर डिवाइड होगा, और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 2 3 4 देते हैं, 1 2 3 4 इस तरह। अच्छा, हम इस तरह 1 2 3 4 जब देंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 1 2 3 जब हम 10 पर डिवाइड करेंगे उसको, तो हमारे पास आंसर किस तरह आएगा, तो हमारे पास इस तरह का हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो 4 हमारे पास किस में, रिवर्स में हमारे पास डिजिट में हमारे पास स्टोर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रिवर्स में हमारे पास 0 है, तो 0 का अगर 10 पर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आता है। और जब डिजिट से हम क्या करें, ऐड करें, डिजिट में हमारे पास क्या है, 4 है, अभी मैंने बताया, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास 4 फिर आएगा, तो और फिर हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और फिर वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 है ना, तो उसको क्या कर देगा, ये डिक्रीज़ कर देगा, मतलब 1 2 3 कर देगा। अब तो फिर हमारे पास हमारे पास 4 प्रिंट हो जाएगा, और फिर इसी तरह हमारे पास 3 भी इसी तरह होगा, और फिर हमारे पास इस तरह हमारे पास होगा 1 2 3 हो जाएगा, और इसको भी जब 10 पर डिवाइड करेगा तो 3 आएगा, तो 3 को ले लेगा इस डिजिट में और ये फिर डिस्प्ले कर देगा, फिर हमारे पास 4 और 3, और इस तरह हमारे पास फिर 1 2 बच जाएगा, और इसका भी जब फाइंड कर देगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास लास्ट में 1 आ जाएगा, तो 1 को यहाँ पर फिर प्रिंट कर देंगे। और अब हम इसको रन कर देते हैं, ये किस तरह होगा, 1 2 3 4 मैंने दे दिया, तो ये देख सकते हैं कि आपके पास हमारे पास आ गया। पहले ये 4 प्रिंट हो जाएगा, और फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, और फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, और फिर हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट टास्क हमारे पास है 4 नंबर टास्क हमारे पास हो गया। नेक्स्ट टास्क है 5 नंबर के फैक्टोरियल का। फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग लूप, मतलब लूप के ज़रिए से हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा, यहाँ पर फैक्टोरियल के नाम से मैंने फ़ाइल बना लिया, जो कि पाइथन का फ़ाइल होगा, पाइथन का कोड हम उसमें करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, फॉर लूप के ज़रिए से हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर हम लेते हैं एक वेरिएबल, और उसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम इनपुट करेंगे कि कहाँ तक हमारे पास जो प्रिंट है, जो हमारे पास फैक्टोरियल है वो कहाँ तक हमारे पास प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ पर हम इंटीजर इनपुट करेंगे, और फिर यहाँ पर मैसेज दे देंगे एंटर द वैल्यू फॉर फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल के लिए वैल्यू को क्या करो, एंटर करो। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल को और डिक्लेयर कर देते हैं फैक्ट के नाम से, जो कि फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास स्टोर होगी। उसमें हम इनिशियल क्या दे देंगे, उसमें इनिशियल हमारे पास 1 होगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे पास
अगर हमारे पास नंबर जो है वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है, तो उसके लिए क्या करो, डिस्प्ले करो, यहाँ पर डिस्प्ले करो कि देयर इज़ नो फिक्टोरियल फॉर नेगेटिव नंबर। अच्छा, नेगेटिव नंबर के लिए हमारे पास फिक्टोरियल नहीं होता, तो इस तरह हम एक मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, और फिर अगर इस तरह नहीं है तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा देंगे, और उसमें हम क्या लगा देंगे कि अगर हमारे पास नंबर इक्वल टू ज़ीरो है, या आर अगर नंबर हमारे पास क्या है, इक्वल टू वन है, तो फिर हम यहाँ पर एक मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे कि देयर द फिक्टोरियल अच्छा, द फिक्टोरियल ऑफ हमारे पास यहाँ पर हम दे देंगे जो आपने एंटर किया है, यहाँ पर उसको दे देंगे नम में जो आपने एंटर किया है उसका हमारे पास जो फिक्टोरियल है वो हमारे पास वन है, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो और वन का फिक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास वन होता है। और यहाँ पर अब हम एल्स पार्ट दे देंगे और यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे। अच्छा, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप हम लगाएंगे। यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एस इन रेंज। एस हमारे पास वेरिएबल है, कोई और नाम भी आप इसको दे सकते हैं, जो कि हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा, ज़ीरो के लिए तो हमने कर लिया, वन के लिए भी करें तो ये स्टार्ट होगा टू से, टू से हमारे पास स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और इन कहाँ होगा, हमारे पास ये जो हमारे पास नम हमने दिया है, नम प्लस वन तक हमारे पास होगा, क्योंकि फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है कि एक वैल्यू हमारे पास कम होती, तो इस वजह से हम एक वैल्यू ज़्यादा देते हैं। अच्छा, नम प्लस वन होगा, और यहाँ पर अब हम लॉजिक किस तरह लगाएंगे, ये जो फिक्टोरियल है उससे क्या करो, फिक्टोरियल से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, किस को मल्टीप्लाई करो, इस को हर एक इटरेशन को क्या कर देगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, और फिर हमारे पास यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे, और यहाँ पर हम फिक्टोरियल फाइंड, यहाँ पर हमारे पास फाइंड हो जाएगा, और इस तरह हम मैसेज दे देंगे, यहाँ पर एफ लगा देंगे, और द फिक्टोरियल ऑफ जो आपने नंबर एंटर किया है उसका इज़ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फिक्टोरियल में है, जो कि मैंने अभी बताया। अच्छा, अगर हमने इसको हमने वन क्यों दिया है, अगर हम इसको ज़ीरो देंगे तो ये हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास अगर ज़ीरो हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास फिक्टोरियल हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। अच्छा, हम इस वजह से वन लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद ये किस तरह आउटपुट देता है, फिक्टोरियल फाइंड करता है कि नहीं करता। अच्छा, पहले हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए किस तरह करता है, जो कि मैंने अभी बताया कि नेगेटिव वैल्यू के लिए देयर इज़ नो फिक्टोरियल फॉर नेगेटिव नंबर, नेगेटिव के नंबर के लिए हमारे पास फिक्टोरियल नहीं होता। अब हम दोबारा एंटर करते हैं, ज़ीरो और वन के लिए चेक करते हैं। अच्छा, ज़ीरो के लिए हमारे पास फिक्टोरियल वन है, ज़ीरो और वन के लिए, और वन एंटर करते हैं तो वन के लिए भी हमारे पास वन है। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंटर कर देता हूँ थ्री, तो थ्री के लिए हमारे पास फिक्टोरियल क्या है, सिक्स फिक्टोरियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंटर कर देता हूँ फोर के लिए हमारे पास 24 है, और सिक्स के लिए मैं सिक्स एंटर कर देता हूँ, तो सिक्स के लिए हमारे पास फिक्टोरियल आ गया कि है 720 हमारे पास फिक्टोरियल है। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं वैलिड तरीके से कि हमारे पास फिक्टोरियल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिक्टोरियल का प्रोग्राम था। अब हमारे पास टास्क नंबर 6 आता है कि हमें फिबोनाची बी लॉग बोलते हैं, फिबोनाची बी लॉग बोलते हैं। हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ को हम एंड टाइम तक हम फाइंड करेंगे, किसी भी नंबर तक हम क्या कर देंगे, फिबोनाची सीरीज़ को हम फाइंड करेंगे। तो उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं कि यहाँ पर पहले हम एंटर करेंगे नंबर को, मतलब किस नंबर तक हम क्या कर सकते हैं, फिबोनाची सीरीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू को इनपुट करेगा यूज़र कि यहाँ तक हमें जो नंबर है वो चाहिए। अच्छा, एंटर द वैल्यूज़
एंटर द वैल्यूज़ फॉर फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ के लिए क्या कर दो, उसके लिए वैल्यू को एंटर कर दो। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम दो वैल्यू को पहले हम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर इनिशियलाइज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पर इनिशियलाइज़ करेंगे। एक हमारे पास एक वेरिएबल होगा जो कि 0 होगा, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास होगा उसमें हमारे पास होगा 1 होगा। और यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कि फॉर लूप लगाएंगे। अच्छा, फॉर लूप हम किस तरह लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉर ओ इन रेंज, यहाँ पर ओ की जगह कोई और भी ले सकते हैं, जे भी ले सकते हैं। अच्छा, हमने जे ले लिया, तो जो जे इन रेंज, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, नंबर, मतलब कहाँ तक हमारे पास जो लूप है वो हमारे पास कहाँ तक चले। तो जो फिबोनाची सीरीज़ का हमारे पास कंसेप्ट यही है कि हमारे पास हर एक अगले वाले से हमारे पास ये क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह का लॉजिक लगाएंगे। अच्छा, तो पहला हमारे पास जो हमारे पास सीक्वेंस है, पहला हमारे पास वैल्यू है, पहले हम उसको प्रिंट करेंगे। अच्छा, पहला हमारे पास 0 है तो ए है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे और एक ही लाइन में उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर इंड लगाएंगे और यहाँ पर अब हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ का कंसेप्ट है, लॉजिक है, वो यहाँ पर अब हम डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर आप नोट फोकस करें यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, लॉजिक है। यहाँ पर हमारे पास लॉजिक है फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज़ का। यहाँ पर आपको पता है स्वैप का, आपको पता है कि हमारे पास स्वैप का कंसेप्ट हमारे पास किस तरह होता है, तो उसको हम यहाँ पर अब देखेंगे। अच्छा, स्वैप में हमारे पास क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं और उसमें हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर तो हमारे पास होता है कि ए को दे देते हैं और ए को फिर दे देते हैं कि ए को हम देते हैं बी दे देते हैं। अच्छा, बी हम देते हैं और बी को फिर हम क्या देते हैं, बी को हम दे देते हैं सी देते हैं। लेकिन ये हमारे पास स्वैपिंग हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम a प्लस बी कर देते हैं। अच्छा, a प्लस बी हमने कर लिया, तो a प्लस बी जब होगा ये तो हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ है। इस वजह से जब a प्लस बी होगा तो 0 + 1 जब होगा तो हमारे पास वो c में आ जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा c में। तो फिर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, तो c में हमारे पास आ जाएगा 1। और फिर यहाँ पर बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास 1 है, तो हमारे पास क्या होगा कि ए में हमारे पास आ जाएगा, ए में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ए में आ जाएगा, ए में हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, बी में हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमारे पास 1 आ जाएगी। और फिर हमारे पास बी में क्या है, मतलब सी में क्या है, सी में हमारे पास 1 है, तो हमारे पास सी में भी हमारे पास मतलब सी में 1 है तो सी असाइन होगा बी को, तो बी में आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर क्या कर देगा कि हमारे पास ए में भी 1 हो गया और बी में भी 1 हो गया। मतलब पहले ये 1 को प्रिंट कर देगा, पहले ये 0 को प्रिंट कर देगा और फिर हमारे पास 1 को प्रिंट कर देगा और फिर हमारे पास 1 को प्रिंट कर देगा। और फिर हमारे पास क्या होगा कि फिर हमारे पास इन दोनों को फिर ऐड करेगा और फिर उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह हमारे पास इसका लॉजिक होगा। अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 6 तक फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ, 6 तक। यहाँ पर मैं 6 मैंने दे दी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले तो हमारे पास 0 प्रिंट होगा, ए में जो हमारे पास 0 है 0 प्रिंट होगा, और फिर हमारे पास ए प्रिंट होगा 1 प्रिंट होगा, और फिर बी हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास प्रिंट होगा, और फिर इन दोनों को यहाँ पर ऐड करेगा। जब ऐड करेगा तो 1 + 1 2 होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, और फिर इसी तरह हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएगा, और फिर पिछला और जो नेक्स्ट है उसके इन दोनों को फिर क्या कर देगा, इन दोनों को फिर ऐड कर देगा तो 3 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देगा तो 5 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास होगा। अच्छा, हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 10 देता हूँ, तो 10 तक हमारे पास ये प्रिंट होकर आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे भी ज़्यादा दे देता हूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 15 देता हूँ, तो हमारे पास 15 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। और इस तरह मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 12 देता हूँ, तो 12 हमारे पास यहाँ तक हमारे पास 12 भी हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, तो इस तरह हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस सीरीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं पाइथन की इस प्रोग्राम की मदद से। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है जो कि मैं अभी बताना भूल गया कि ये हमारे पास मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, लेक्चर में मैंने बताया है कि जो पाइथन है, पाइथन में फॉर लूप है, उसमें हमारे पास जो वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो उससे एक वैल्यू कम लेता है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर हम एक वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा देते हैं। तो जब हम ज़्यादा वैल्यू देंगे तो हमारे पास फिर वही सेम प्रिंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 12 देता हूँ, तो हमारे पास फिर सही आएगा यहाँ पर। तो इस तरह हम कर सकते हैं, मतलब एक वैल्यू हम ज़्यादा देंगे फॉर लूप में, पाइथन के फॉर लूप में। अब हम टास्क नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब हम किसी भी टेबल को किस तरह बना सकते हैं इसको हम देखेंगे। पहला हमारे पास पार्ट है यूजिंग फॉर लूप। पहले हम फॉर लूप के ज़रिए से करेंगे और फिर वाइल लूप के ज़रिए से करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, टेबल ऑफ फॉर लूप डॉट पाई। पाइथन का हमारे पास फाइल है और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम उठा लेते हैं और यहाँ पर हम रख देते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें बनाना है किसके मदद से, हमें फॉर लूप की मदद से हमें बनाना है। क्यों मतलब ये है कि हम यूज़ करना है फॉर लूप का। अच्छा, यहाँ पर हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेबल के नाम से, और वो क्या करेगा कि यूज़र से इनपुट करेगा, इंटीजर इनपुट करेगा कि कौन से नंबर का टेबल आपको चाहिए। एंटर द टेबल दैट यू वांट, मतलब कौन सा टेबल आपको चाहिए वो क्या करो, एंटर करो। और फिर यहाँ पर अब हम फॉर लूप लगाएंगे। अच्छा, फॉर लूप हम किस तरह लगाएंगे, फॉर फॉर एक्स एंड रेंज, एक्स हमारे पास वेरिएबल है, इसकी जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 11 तक, 10 तक जाएगा। लेकिन हमारे पास मैंने हर एक मैं फॉर लूप के लेक्चर और टास्क में बताता हूँ कि फॉर लूप हमारे पास पाइथन में जो भी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो उससे थोड़ा सा उससे एक वैल्यू आप ज़्यादा देंगे। अच्छा, 11 मैंने दे दिया, तो ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा और यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे कि पहले टेबल लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक एफ़ लगा ताकि एक ही स्ट्रिंग के अंदर हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करें। अच्छा, यहाँ पर पहले हमारे पास टेबल आएगा और फिर एक्स आएगा, और जो कि मल्टीप्लाई का हमारे पास सिंबल है और ऑपरेटर है, और फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास एक्स आएगा। यहाँ पर हम लगा देते हैं, यहाँ पर एक्स हमारे पास आएगा और फिर इक्वल टू आएगा, और फिर हमारे पास टेबल, हर एक इटरेशन में टेबल जो भी हम टेबल देंगे वो मल्टीप्लाई करेगा हर एक लूप के साथ। इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हमारे पास होकर आ जाएगा। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 का देता हूँ, 3 का हमें चाहिए, तो इस तरह आप के पास 3 का टेबल आपके पास आ गया। अब हम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 7 का देते हैं, तो 7 का भी हमारे पास आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 14 का, तो 14 का भी हमारे पास आ गया। और मैं देता हूँ 19 का, तो 19 का भी हमारे पास आ गया। जो भी टेबल आप चाहते हो इस कोड से आप कर सकते हैं। सिंपल 3 लाइन का हमारे पास कोड है फॉर लूप के अंदर। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है कि हमें क्या करना है, प्रिंट करना है टेबल, मतलब कोई भी टेबल हमें क्या करना है, प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप, मतलब वाइल लूप के ज़रिए से हमें करना है। तो वाइल लूप के ज़रिए से हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर हम फाइल बना लेंगे टेबल, यहाँ पर बना लेंगे वाइल, और यहाँ पर हम पाइथन का फाइल बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है 7 नंबर टास्क है हमारे पास, लेकिन पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास।
इस वाइल लूप के ज़रिए से हम किस तरह कर सकते हैं, ये भी हमारे पास सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, टैब के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसको मैं क्या कर देता हूँ कि यूज़र से इनपुट करूँगा, यूज़र से मैं क्या करूँगा, इनपुट करूँगा इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमारे पास टेबल तो इंटीजर में होता है, वो 1 से लेकर हमारे पास जितना भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, एंटर द टेबल वैल्यू, यहाँ पर मैं देता हूँ एंटर द टेबल एंटर द टेबल वैल्यू। और यहाँ पर मैं वाइल लूप को यूज़ करूँगा। वाइल लूप का हमारे पास सिंटेक्स इस तरह है कि हम पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, कहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा वाइल लगाएंगे, और कहाँ तक जाएगा लेस और इक्वल टू हमारे पास 10 तक हमारे पास जाएगा। इस तरह का हमारे पास सिंटेक्स है। और फिर यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे और उसी तरह हम कर देंगे जिस तरह हमने पिछले जो हमारे पास फॉर लूप में हमने किया था। अच्छा, यहाँ पर हम लगाएंगे टैब लगाएंगे, यहाँ पर एक्स लगाएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे ए लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पर टैब मल्टीप्लाई और ए लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक काम और करेंगे कि इसको इंक्रीमेंट भी तो करना है, ए इक्वल टू ए प्लस 1। अच्छा, इस तरह भी आप कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ, ए प्लस इक्वल टू 1, ये हमारा हमने अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने ये पढ़ा भी था। अच्छा, ये अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद ये किस तरह हमारे पास आउटपुट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ 5 का टेबल, तो आपके पास 5 का टेबल आ गया। मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 18 का टेबल, तो 18 का टेबल आपके पास आ गया। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ कि हमारे पास किस का टेबल हमारे पास आ जाए, 9 का टेबल, तो 9 का टेबल भी हमारे पास आ गया है। तो इस तरह हम वाई फॉर लूप और वाई लूप के ज़रिए से किस तरह एक टेबल को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम टास्क नंबर हमारे पास 8 है, प्राइम नंबर किसी भी नंबर का हमें चेक करना है कि हमारे पास प्राइम नंबर है कि हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, सिंपली हम समझ लेते हैं, यह प्राइम नंबर हमारे पास का उसका हमारे पास लॉजिक इस तरह है कि प्राइम नंबर का वो होता है जो ख़ुद पर डिवाइड होता हो और 1 पर डिवाइड होता हो। तो उसके लिए हम लॉजिक इस तरह लगाएंगे कि ख़ुद को भी हम मिस कर देंगे किसी जगह पर, और जो 1 है उसके लिए भी हम मिस कर देंगे। तो उसके लिए हम किस तरह लॉजिक लगाएंगे, अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम नंबर को इनपुट करेंगे जिसका हमें क्या करना है, हमें प्राइम नंबर फाइंड करना है। अच्छा, जिसका हमें क्या करना है, प्राइम नंबर फाइंड। एंटर द वैल्यू फॉर प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर के लिए क्या करो, वैल्यू को इनपुट कर दो। तो यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे और फिर यहाँ पर एक और हमारे पास हम एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे जो कि हमारे पास ट्रू और फॉल्स में आता है, बूलियन हमारे पास डेटा टाइप में आता है, उसको हम इनिशियल ट्रू कर देंगे। अच्छा, और फिर यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो नंबर आपने इंटर किया वो हमारे पास लेस देन 0 हुआ, तो फिर यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे कि देयर इज़ नो प्राइम नंबर फॉर नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर। अच्छा, नेगेटिव नंबर के लिए हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता और यहाँ पर उस वैल्यू को भी हम यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, उस वैल्यू को भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं कि इसको आपने एंटर किया है, इसका हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेगेटिव है। अच्छा, एलिफ लगाएंगे। अगर हमारे पास एक और कंडीशन आप लगाना चाहते हो तो एलिफ लगाएंगे। अगर हमारे पास नंबर या तो इक्वल टू 0 है या फिर हमारे पास क्या है, या फिर हमारे पास इक्वल टू 1 के बराबर हुआ, तो फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पर हम इस तरह कंडीशन लगाएं कि जो आपने नंबर एंटर किया है, जो आपने नंबर एंटर किया है, ये हमारे पास क्या है, देयर इज़ नो प्राइम नंबर फॉर 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 के लिए हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। और फिर हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। अच्छा, और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फॉर लूप को लगाएंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल को हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल w को ले लेते हैं। फॉर w इन रेंज
और यहाँ पर हमने तो 0 और 1 के लिए हमने कर लिया। अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे लूप को। 2 से हमने स्टार्ट कर लिया और कहाँ तक हमारे पास जाएगा, नम तक जाएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे पास पाइथन में फॉर लूप जो एंडिंग पॉइंट है हमारे पास वो एक वैल्यू कम लेता है, तो इस वजह से हम +1 कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर +1 इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो प्राइम नंबर का हमारे पास लॉजिक इस तरह है कि हमारे पास ये एक खुद पर डिवाइड होता हो और एक 1 पर डिवाइड होता हो। तो 1 के लिए तो हमने कर लिया, और ख़ुद के लिए जब हम +1 करेंगे तो वो ख़ुद के लिए होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पर मिस कर देंगे। अच्छा, मिस कर देंगे तो हमारे पास ख़ुद पर ये डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ पर इस तरह कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास नम में हमने एंटर किया है उसको क्या कर दे, उसका मॉडुलस फाइंड कर दे किस पर, z पर। मतलब मतलब जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे प्राइम नंबर के लिए चेक करेंगे, उसको हर एक लूप की वैल्यू से चेक करेगा, 2 से लेकर उस नंबर तक। मतलब जो हम इनपुट कर रहे हैं उस नंबर से एक वैल्यू कम तक चेक करेगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर क्या कर दिया, मैंने एंटर कर दिया फॉर एग्जांपल मैंने एंटर कर दिया 6 को मैंने एंटर कर दिया। तो ये क्या करेगा, 2 से चेक करेगा, 3 से, 4 से, 5 से, और ये 5 तक हमारे पास चेक करेगा। तो 5 तक जब चेक करेगा, क्या किसी का भी हमारे पास अगर रिमाइंडर ज़ीरो हुआ, अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो हुआ तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये जो हमने वेरिएबल लिया है एस प्राइम, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फिर फॉल्स होगा। 2 से लेकर, मतलब उस 2 से लेकर और उस नंबर के एक वैल्यू कम होने तक को हम चेक करेंगे कि किसी का भी अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हुआ तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, और इसको क्या कर लो, इसको ब्रेक कर लो। क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर का लॉजिक ही इस तरह है कि हमारे पास 1 पर डिवाइड होता हो, और फिर हमारे पास जो नंबर है उस पर, मतलब 6 पर, जो ख़ुद पर डिवाइड होता हो। इस तरह हमारे पास लॉजिक है। ब्रेक कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम सिंपल कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे कि अगर किसी का हमारे पास एज प्राइम है, तो फिर यहाँ पर क्या कर लो। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास क्या कर लो, यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर प्रिंट लगा दो, कि द नंबर, जो आपने नंबर एंटर किया है नम में, वो हमारे पास क्या है, एज प्राइम नंबर है, वो हमारे पास प्राइम नंबर है। एल्स अगर इस तरह नहीं है तो फिर यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे कि जो नंबर आपने एंटर किया है, द नंबर जो आपने नंबर को एंटर किया है एज हमारे पास इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह हमारे पास लॉजिक है। तो अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर हम एंटर कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 को एंटर कर दिया। अच्छा, ये क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास z आया है, तो z हमारे पास डिफ़ाइन नहीं है, यहाँ पर हमने w को लिया है, तो इस वजह से ये कह रहा है। अच्छा, मैं w को ले लेता हूँ, w को जब मैं लूँगा तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 3 को, तो ये कह रहा है कि द नंबर 3 इज़ अ प्राइम नंबर। 3 हमारे पास हुआ कि हमारे पास प्राइम नंबर होता है, 4 हमारे पास नहीं होता, तो ये कह रहा है कि द नंबर 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 7 लेता हूँ, 7 भी हमारे पास प्राइम है। अच्छा, 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये डिवाइड होता है। अच्छा, डिवाइड होता है किस तरह हमारे पास होता है, अगर हम 9 को अगर 3 पर डिवाइड करें, एक तो 1 पर होता है और ख़ुद पर भी होता है, लेकिन अगर 3 पर हम डिवाइड करें तो ये इक्वली डिवाइड होता है ना, तो इस वजह से ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम 11 को देते हैं तो 11 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर हम 13 को देते हैं तो 13 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 14 को देते हैं तो 14 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये इस तरह का हमारे पास इनपुट और आउटपुट आ रहा है, और इस तरह हम कोड लिख सकते हैं प्राइम नंबर को चेक करने के लिए। अब हमारे पास टास्क नंबर 9 है आस्की कोड। मतलब हमें किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड फाइंड करना है।
तो उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑड फंक्शन के नाम से, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। इसको यूज़ करते हुए हम किस तरह किसी भी करेक्टर का आस्की कोड फाइंड कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक कैरेक्टर के नाम से मैंने यहाँ पर CHAR के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि स्ट्रिंग की वैल्यू को इनपुट करेगा। और यहाँ पर हम एक मैसेज दे देते हैं, एंटर एनी कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड में जितनी भी आपके पास कैरेक्टर हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे पास कीबोर्ड में बटन्स है और उसमें कैरेक्टर्स हैं, आप उसको एंटर कर सकते हैं। उसका आपके पास जो आस्की है वो फाइंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं आस्की। आस्की के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैं क्या करता हूँ, ऑड ऑफ ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। तो इसमें हम क्या कर देंगे, CHR इसको दे देंगे तो ये क्या कर लेगा, इसका हमारे पास जो आस्की कोड है वो फाइंड कर देगा। अच्छा, प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, हमारे पास हमारे पास जो करेक्टर है, द करेक्टर हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, इस करेक्टर को हम डिस्प्ले कर देंगे। एंड देयर आस्की कोड हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इस वेरिएबल में हमारे पास स्टोर है तो इसमें हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद कोई भी हम करेक्टर इनपुट, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए के लिए हमारे पास इस तरह हमारे पास जो आस्की कोड है, नंबर है, वो हमारे पास आ गया। और कैपिटल ए के लिए हमारे पास ये है। और मैं एंटर कर देता हूँ रेंडमली जी के लिए हमारे पास ये है। और सिंबल में एंटर कर देता हूँ सिंबल। अच्छा, मैं सिंबल एंटर कर देता हूँ, सिंबल के लिए भी हमारे पास एक अलग आस्की कोड है। नंबर एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं नंबर एंटर करता हूँ 8, तो हमारे पास इसके लिए एक अलग आस्की कोड है। और इसी तरह हमारे पास तमाम जितने भी करेक्टर्स हैं उसके लिए हमारे पास आस्की कोड डिफाइन है, जो कि हम इस 3 लाइन ऑफ कोड से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 10 है जो कि स्टूडेंट मार्क्स सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स होंगे और उनका हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट के होंगे और उसका हम एवरेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और उसकी ग्रेड निकालेंगे। इस तरह हमारे पास प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह हो सकता है। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट से यहाँ पर एक मैसेज को डिस्प्ले कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट मार्क सिस्टम है। स्टूडेंट मार्क क्या है, सिस्टम है। इस तरह मैसेज को हम डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा \n लगा देंगे जो कि एस्केप सीक्वेंसेस है। नेक्स्ट लाइन के लिए ये हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मार्क्स है उसको हम एंटर, जो हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स है उसको हम एंटर करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज को डिस्प्ले करते हैं, एंटर द सब्जेक्ट्स मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स यूज़र एंटर करेगा या फिर स्टूडेंट एंटर करेगा। और यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, \n ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अच्छा, अब हम जो हमारे पास सब्जेक्ट है, हम 6 सब्जेक्ट लेंगे और उसके मार्क्स हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नहीं, हम कंसोल पर यहाँ पर इनपुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ENG के नाम से इंग्लिश में इंग्लिश का वेरिएबल ENG के नाम से वेरिएबल ले लिया जो कि इंटीजर इनपुट करेगा। और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, एंटर द इंग्लिश मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर क्या करो, इंग्लिश के मार्क्स को एंटर करो।
अब यहाँ पर हमारे पास उर्दू के मार्क्स होंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसी तरह हमारे पास सेम होगा कि एंटर द उर्दू मार्क्स। यहाँ पर क्या करो, उर्दू के मार्क्स को क्या करो, एंटर करो। फिर हमारे पास इस्लामियात के नाम से मैंने ले लिया, और यहाँ पर भी हमारे पास इंटीजर के नाम से हम यहाँ पर डेटा टाइप लेंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे कि एंटर द इस्लामियात मार्क्स। इस्लामियात के मार्क्स को भी एंटर करो, और फिर हम यहाँ पर फिज़िक्स लेंगे, और यहाँ पर हम इसी तरह हमारे पास सेम हम इसी तरह हम ले सकते हैं। एंटर द फिज़िक्स मार्क्स, मतलब फ़िज़िक्स के मार्क्स को क्या करो, एंटर करो। और फिर हम यहाँ पर लेंगे केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के लिए भी हम इसी तरह सेम करेंगे कि एंटर द केमिस्ट्री मार्क्स। केमिस्ट्री के मार्क्स को भी क्या करो, यहाँ पर एंटर कर दो। फिर लास्ट हम लेंगे कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर के नाम से मैंने ले लिया, और इसमें भी हमारे पास सेम इनपुट लेते हैं। अच्छा, एंटर द कंप्यूटर साइंस मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के मार्क्स को एंटर कर देगा। ये हमारे पास 6 सब्जेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इनकी टोटल मार्क्स को हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको वैल्यू असाइन कर देंगे। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया टोटल मार्क्स के नाम से। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं, तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, तो हमारे पास 600 मार्क्स हो गए। अब जब यूज़र ने जो ऑब्टेन किए हैं, जब यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा या स्टूडेंट एंटर करेगा जो उसने ऑब्टेन किए हैं, वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस इस्लामियात प्लस और फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस और कंप्यूटर, इस तरह हम कैलकुलेट कर देंगे। और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज। अब हमारे पास आएगा परसेंटेज, तो परसेंटेज को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला इस तरह है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह हमारे पास फार्मूला है। और फिर हम एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। एवरेज का हमारे पास किस तरह फार्मूला है कि जो उसने ऑब्टेन किए हैं, ये जो उसने ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, हमारे पास कितने हैं, 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अच्छा, फिर हम आते हैं ये परसेंटेज, एवरेज और टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम ग्रेड की तरफ आते हैं कि ग्रेड को हम किस तरह उस पर किस तरह लॉजिक लगा सकते हैं। अच्छा, ये हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज की बिना पर हम क्या करेंगे, ग्रेड को निकालेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 90 हुआ, तो अगर 90 हुआ तो फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ग्रेड के नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे और उसको हम कहेंगे कि ये ए प्लस है, इसको ये हमारे पास क्या है, पास्ट, ये हमारे पास क्या है, पास है। और फिर हम इसी तरह एक और लॉजिक लगाएंगे, एलिफ मैंने लगा दिया। इसी तरह और लॉजिक लगाएं, अगर ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास 80 हुआ, तो फिर यहाँ पर हम ग्रेड के नाम से इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास है, इसी तरह हम ले लेंगे और इसको हम कहेंगे ए है, और इसको क्या कर दो, ये भी हमारे पास क्या है, पास्ट है। अच्छा, और फिर इसी तरह हम एक और लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 70 है, तो फिर उसके लिए क्या करो, इसी तरह हम ग्रेड लगाएंगे और उसको कहेंगे कि इसको बी, जो ग्रेड है उसको बी ग्रेड दे दो, और उसको यहाँ पर मैसेज दे दो कि पास्ड है। और फिर हम इसी तरह एक और लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे पास 60 ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास 60 हुआ, तो फिर यहाँ पर हम ग्रेड लगा देंगे और उसको कहेंगे कि इसको दे दो सी, और इसको कह दो कि ये हमारे पास क्या है, पास्ट है।
और इसी तरह हम एक और लॉजिक लगाएंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल टू 55 हुआ तो 55 के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ग्रेड लगा देंगे, यहाँ पर उसको डी ग्रेड दे देंगे। और फिर एक और लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 50 हुआ तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ग्रेड लगा देंगे और उसको हम एक ग्रेड दे देंगे ई। अच्छा, इसके लिए भी हम क्या कर देंगे, इसके लिए भी हम यहाँ पर मैसेज दे देंगे कि ये भी हमारे पास पास्ट है और ये भी हमारे पास क्या है, पास्ट है। अच्छा, और फिर यहाँ पर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब अगर हमारे पास एल्स मतलब अगर लास्ट में ए बी सी डी ई हमारे पास हो गया तो एफ़ के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो हमारे पास 550 से लेस है तो उसके लिए हम लॉजिक इस तरह लगा देंगे कि इसको क्या कर दो, इसको ग्रेड में क्या कर दो, ग्रेड में उसमें एफ़ कर दो और उसको कह दो कि ये हमारे पास क्या है, फेल्ड है। तो हमारे पास फेल्ड मैसेज हम इस तरह उसको दे देंगे। अच्छा, ये हम यहाँ लाएंगे और यहाँ पर एडेंटेशन में इसको लाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमने ये सारा लॉजिक बना लिया, लेकिन अब हम इसको डिस्प्ले किस तरह करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्प्ले कर लेते हैं, प्रिंट लगा देंगे यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट मार्क सिस्टम। अच्छा, इस तरह हम लगा देंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह का लगा देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बैकस्लैश n दे ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अच्छा, पहले हमारे पास मार्क्स है तो पहले हम जो सब्जेक्ट के मार्क्स है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम डिस्प्ले करेंगे। जो हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स हैं, इंग्लिश के, वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले कर देंगे और फिर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। और फिर हमारे पास उर्दू के हैं तो उर्दू के मार्क्स हम यहाँ पर एक ही लाइन में 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एक लाइन में डिस्प्ले करेंगे और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दूसरे लाइन में हम डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इस्लामियात के हो जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम बैकस्लैश n दे दें ताकि नेक्स्ट लाइन में ये भी आ जाए। और इसी तरह का हम इस तरह मतलब नेक्स्ट लाइन में भी हम इस तरह कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास फिज़िक्स के मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास फिज़िक्स के मार्क्स हो जाएंगे FHY। और यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री है तो यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री के मार्क्स हो जाएंगे, केमिस्ट्री। और लास्ट में हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस के, यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर साइंस के मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मार्क्स डिस्प्ले हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं टोटल और ऑब्टेन की तरफ। अच्छा, जो स्टूडेंट ने क्या किया, आउट ऑफ हमारे पास कितने हमारे पास है, यहाँ पर हम दे देंगे टोटल मार्क्स। और जो उसने ऑब्टेन किए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स जो हमारे पास है उसको हम दे देंगे ऑब्टेन मार्क्स। जो हमने यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए उसको हम यहाँ पर दे देंगे और इसको भी हम कह देंगे बैकस्लैश n में क्या कर दो, बैकस्लैश n कर दो ताकि नेक्स्ट लाइन में ये आ जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज और हमारे पास एवरेज है। अच्छा, हमारे पास क्या है कि परसेंटेज जो है स्टूडेंट का, परसेंटेज जो स्टूडेंट का है वो हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ पर इसको हम कॉपी कर ले ताकि जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ना हो जाए। और टाइम वीडियो भी ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से एवरेज हमारे पास क्या है स्टूडेंट का, तो एवरेज हम यहाँ पर दे देंगे, एवरेज हम यहाँ पर दे देंगे। और लास्ट में अब हम ग्रेड दे देंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट का ग्रेड है, द स्टूडेंट ग्रेड एज, हमारे पास जो स्टूडेंट का ग्रेड है उसको हम इस तरह दे देंगे।
अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद ये हमारे पास किस तरह आउटपुट देता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है ई में, हमारे पास यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब हम दोबारा रन कर लेते हैं। दोबारा रन करने के बाद ये हमारे पास स्टूडेंट मार्क सिस्टम है। एंटर द सब्जेक्ट मार्क्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश के लिए 89 और उर्दू 78 और जो इस्लामियात है 95 और फिज़िक्स हमारे पास है 87 और केमिस्ट्री है 77 और कंप्यूटर साइंस है 93 है हमारे पास। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट मार्क्स सिस्टम है, तो ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए। और आउट ऑफ 600 उसने क्या कर लिए, ऑब्टेन किए है 519, मतलब 519 उसने क्या कर लिए है, उसने ऑब्टेन किए हैं। और जो उसकी परसेंटेज है वो 86.5 है और उसकी एवरेज भी हमारे पास 86.5 है। और उसका जो हमारे पास ग्रेड है, स्टूडेंट का ग्रेड, वो हमारे पास ए है, मतलब वो पास है। अच्छा, तो इस तरह हमारे पास ये सिंपल सा जो स्टूडेंट मार्क सिस्टम है वो हमने बना लिया। आप भी इसी तरह का बना सकते हैं।